सोमवार से कावड़ यात्रा चालू होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बड़ा निर्देश लेके आती है, आदेश लेके आती है कि जितनी जो भी पूरा मार्ग है कावड़ यात्रियों के लिए, उस पर जितनी भी दुकानें होंगी सबको अपनी नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। विपक्ष कह रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, आप कैसे देख रहे हैं? हर हर महादेव। आप मेरे को ये बताइए कि आइडेंटिटी बताना क्या केवल मुस्लिमों का आएगा? क्या आपने आइडेंटिटी बतानी है? सबको कहा गया है ना। अगर सबको कहा गया तो उसमें हिंदू मुस्लिम कैसा? और आइडेंटिटी कोई व्यक्ति क्यों ही छुपाना चाहेगा? अपनी पहचान चोर छुपा सकता है, अपनी पहचान वो व्यक्ति छुपाएगा जिसके दिल में मैल है। जिसको दिल में मैल नहीं है, जो चोर नहीं है, वो खुल करके बताता है भाई मेरी ये पहचान है, विद एड्रेस बताता है वो तो, ठीक है। तो इसके अंदर कहीं से लेके कहीं तक हिंदू मुस्लिम का परिप्रेक्ष्य आना ही नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये निर्णय न केवल कावड़ यात्रा के मार्ग पर बल्कि पूरे देश पर अप्लाई होना चाहिए। उसका क्या कारण है? दो रीजन देता हूँ। ये ग्राहक के लिए भी अच्छा है और वेंडर के लिए भी। ग्राहक के लिए अच्छा कैसे है पहले वो सुन लीजिए। यदि अगर एक ग्राहक, आज आप मीडिया कर्मी हैं, यदि अगर आप मीडिया कर्मी हैं, आप मेरे सामने माइक लगा रहे हैं और मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि सर आप मेरे से प्रश्न तो कर रहे हैं, क्या आप मेरे को अपना मीडिया कार्ड दिखा सकते हैं? क्या मैं वहाँ पर गलत हूँ? नहीं हूँ। उसी प्रकार से अगर एक ग्राहक किसी दुकान से कुछ सामान खरीद रहा है और वो उसको कहता है सर आप अपनी आइडेंटिटी बता दीजिए, तो वो कहाँ से गलत हो गया? उसका अधिकार है जानने का कि मैं किससे सामान खरीद रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यदि अगर रेडी पटरी की आप बात करो, किसी भी प्रकार का भोजन करके रेडी पटरी से कोई फ्रूट लेकर के, क्योंकि मिलावट आती है, इंजेक्शन लगते हैं, 100 तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। कहीं से भी इस प्रकार का भोजन करके यदि अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ, अगर मैंने किसी अपरिचित रेडी वाले से सामान लिया है, तो मैं शिकायत करने लायक भी नहीं रहता हूँ। यदि अगर मेरे को पहचान होगी, नाम टाइटल लिखा होगा, तो मैं शिकायत करने योग्य हो जाऊँगा वहाँ पर। पहला फ़ायदा होता है ग्राहक का ये। अब वेंडर का क्या फ़ायदा है? वेंडर का ये फ़ायदा है कि क्या केवल अपनी अच्छी पहचान बनाना, अपना नाम बनाना, ये जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं इन्हीं का अधिकार है क्या? क्या रेडी पटरी वाले को अधिकार नहीं है कि वो अपनी पहचान बनाए? जब बड़े बड़े स्टोर से अच्छी क्वालिटी का सामान मिलता है तो उसका प्रचार होता है कि इस नाम से स्टोर है, उस पर जाइए, अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। उसी प्रकार से जब रेडी पटरी पर टाइटल लगा होगा, तब 4 मोहल्ले साइड से भी अगर कोई आकर के सामान लेके गया, क्वालिटी अच्छी लगी है, तो वो 4 लोगों को बताएगा कि इस नाम से रेडी लगती है, वहाँ पर उस पर जाओ भैया, बहुत बढ़िया सामान मिलता है। तो उसमें उनके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। अच्छा, जिस तरीके से आपने सारी चीज़ों को इलेबरेट किया, लेकिन विपक्षी पार्टियों का जो उनको सपोर्ट मिले जा रहा है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वो तो लगातार यही कह रहे हैं कि अब इनकी की साजिश इसलिए बन गई है क्योंकि यूपी की जनता ने इस बार लोकसभा चुनाव में इनको दिखा दिया कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले आई, तो अब ये बदला ले रहे हैं कि एक वर्ग का आर्थिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाए। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बदला लेने की भावना तब हो सकती थी शायद, पहली बात तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि उसकी तब भी नहीं होती, लेकिन अगर होती भी तो तब होती अगर वो सत्ता से बाहर हो चुके होते। लेकिन क्योंकि बीजेपी आज भी सत्ता के अंदर है, तो मेरे को नहीं लगता कि बदला लेने की कोई भावना होगी। और बदला लेने की भावना उसको कहा जाता है जब, अच्छा मानसिकता देखिए, आप किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं या किस चीज़ को किस तरीके से समझते हैं, किस इंसिडेंट को, उसका आपके पीछे के एग्जाम्पल से पता चल जाता है। जो पार्टी का मुखिया रेपिस्टों के लिए कह देता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, तो इसमें हिंदू मुस्लिम ढूंढना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवा देते थे, ठीक है, और अपनी पीठ थपथपाते थे वो करके, ठीक है, उनके लिए इसके अंदर हिंदू मुस्लिम ढूंढना प्राउड की बात है, ठीक है। जो लोग एलओपी हमारे, ठीक है, लोकसभा में खड़ा होकर के हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, एक धर्म को जो लोग हमेशा टारगेट करते आए हैं, वो क्यों ना कहेंगे कि किसी ना किसी को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि वो स्वयं यही काम करते हैं। तो उनको लगता है कि सबकी राजनीति इसी प्रकार की है, लेकिन नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है, जिसका परिणाम ये है कि पिछले लगातार 3 टर्म से उनकी सरकार आ रही है और विपक्ष इस बात को समझने में असफल है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आपने जैसे ये बात की कि 3 बारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, तो 10 सीटों पर उपचुनाव है, विपक्ष ने इसको कनेक्ट कर दिया है कि उपचुनाव होने वाले हैं, यूपी में हार गए हैं, 10 सीटें जीतनी है, इसलिए दोबारा हिंदू मुस्लिम पर चले गए हैं। इससे पहले क्यों नहीं किया ये? अगर रूल लागू करना था इससे पहले क्यों नहीं किया? चलिए, कावड़ यात्रा इससे पहले हुई थी क्या? चुनावों के समय में कावड़ यात्रा नहीं थी, आज कावड़ यात्रा तो कर दिया, ठीक है। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात, जो ये आप उपचुनाव की बात कर रहे हो, ये इस बात में कहीं से लेकर कहीं तक कोई शक नहीं है, जो आप लोकसभा के अंदर जो सीटें जीते हो,
इसके प्रमाण भी चुनाव के बाद में सामने आए। उसका केवल और केवल एकमात्र अगर कोई कारण था तो वो था आपका भ्रामक प्रचार। भ्रामक प्रचार किस प्रकार कि इस देश में दोबारा चुनाव नहीं होंगे, मोदी आ गया तो, वो आ गया तो हिटलर तानाशाही हो जाएगी, वो आ गया तो संविधान खत्म कर देंगे, वो आ गया तो आरक्षण खत्म कर देंगे, हम आ गए तो खटाखट 8500 रुपए दे देंगे। ठीक है, ये सब बातें उन्होंने करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप कुछ सीटों में वृद्धि पा पाए। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आपके वहाँ पर चप्पलें ले लेकर के मुस्लिम महिलाएं और अन्य महिलाएं आपके कार्यालय पर खड़ी हो गई। ठीक है, तो आपको वहीं से समझ जाना चाहिए कि अब आपको आने वाले चुनाव के अंदर जनता किस प्रकार से जुतियों से आपका स्वागत करने वाली है। जैसे अभी कावड़ियों को लेके एक फरमान जारी किया गया उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे पहले एक योगी सरकार एक और रूल लेके आई थी कि जितनी भी हमारी गाड़ियाँ चलती है उत्तर प्रदेश में, जाति सूचक शब्द उन पे नहीं लिखे जाएंगे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ठाकुर हो, वो नहीं लिखे जाएंगे। हिंदुओं ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब से ये कानून आया है कि कावड़ यात्री जिस भी रास्ते से जाएंगे, वहाँ पे जितनी भी दुकानें होंगी, वहाँ पर नेम प्लेट होनी चाहिए, तब से छाती पीट रहे हैं विपक्ष वाले भी और ये दूसरे धर्म वाले भी। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, बहुत अच्छा बोलूँगा इसके बारे में मैं। सबसे पहली बात सुनिएगा कि जैसे बोला गया था कि कोई अपना जो हिंदू है नंबर जैसे नेम प्लेट पे राजपूत ब्राह्मण ये सब चीज़ें नहीं लिखवाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब विरोध खाली विपक्ष ने किया था, थोड़ा सा विपक्ष ने इसका विरोध किया था। करने का रीज़न क्या था? करने का रीज़न ये था कि विपक्ष का पहले से ही एक टारगेट रहा है कि हिंदुओं को तोड़ना कैसे है, और तरीका ढूंढते रहते हैं। तो उनको मिला था कि राजपूत, ब्राह्मण, ठीक है, उसके बाद से वैश्य, दलित, अगर छोड़ देंगे हिंदू लिखना अपने गाड़ी पे, तो इसका मतलब ये इकट्ठित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। तो उन्होंने इस पर विरोध करा। फिर आते हैं अभी कांवरियों वाले पे। इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि देश में जो शांति व्यवस्था है, शांति व्यवस्था को भंग किया जाए। ठीक है, ये मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और ये फैसला योगी जी ने लिया है, बहुत अच्छा फैसला लिया है, और इसकी जरूरत भी है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, वो अपने नाम से दुकान चलाए ना, क्यों दूसरों के नाम से दुकान चलाएगा? सबसे बड़ी बात। ठीक है, आप अगर अजमल नाम है तो अजमल के नाम से चलाइए, अगर नाम आपका श्याम है तो श्याम के नाम से चलाइए। ठीक है, आप क्यों चलाएंगे दूसरे के नाम पे? इससे पता है क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अभी एक कहानी बता रहा हूँ शास्त्री नगर का, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ पे क्या है कि मेहंदी वाले ने नाम लिखा है राहुल, और उसका नाम वो है मुस्लिम। ठीक है, वो क्यों करा है ऐसा पता है आपको? करने का रीजन मैं बताता हूँ। करने का रीजन यही है कि जो हिंदू बहू बेटियाँ जाती हैं वहाँ पे मेहंदी छपवाने, उनको ट्रैप में फंसाया जाए और लव जिहाद का शिकार बनाया जाए। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया उनका। और उसके बाद से हम सनातनियों के अटूट जो श्रद्धा है अपने भगवान के प्रति, अपने राम के प्रति, अपने श्याम के प्रति, अपने शिव के प्रति, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए, इस आस्था को भंग करने के लिए उन्होंने क्या करा? दुकान का भी नाम चेंज कर दिया था। पहले दुकान अपने नाम से नहीं चला रहे थे। ठीक है, और क्या करते थे? कोई थूक देता था, थूक के फल बेच देता था। ठीक है, कोई फूल पे थूक देता था। ठीक है, ऐसे गंदगी फैला के हमारे जो भी आस्था हमारा है, आस्था को ठेस पहुंचाया जाता था। हाँ जी, खिलवाड़ किया जाता था। सवाल यही है ना, आखिरी सवाल यही होगा कि एक सेकंड, सवाल यही होगा कि जैसे नाम लिखे हैं सबके दुकानों के सामने, कोई नीलम बन गया, तो कोई अनुज बन गया, तो इसके पीछे की मंशा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी क्यों किया? लोकसभा चुनाव के बाद यूपी के जैसे नतीजे आए, उसके बाद अभी क्या करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे गजब बात बतियाते हैं आप। यही लोग हैं ना विपक्ष वाले जो बोल देते हैं, जैसे जब यूसीसी की बात आती है, सॉरी अभी कौन सा लागू हुआ था भैया? अभी सीए लागू हुआ था। ये लोग बोल देते हैं कि चुनाव के पहले सीए क्यों आपने लागू करवा दिया? ठीक है, राम मंदिर बन रहा था तो ये बोल रहे थे कि राम मंदिर चुनाव के पहले क्यों बनवा दिया? सर एक मिनट, तो इनका वही मकसद है, इनका मकसद वही है कि अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसका विरोध किया जाए। विपक्ष पहले से ही नंगा रहा है। ठीक है, और अपने नंगेपन में चाहता है कि सत्ता पक्ष जो पार्टी है वो भी नंगा हो जाए। ठीक है, और गलतियां करता है विपक्ष और चाहता है कि हम सत्ता पक्ष पार्टी के ऊपर मर दे। ठीक है, तो विपक्ष का मैं भैया एक मिनट रुक दिए बस आप। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है और हमको समझना पड़ेगा। जो विपक्ष है देश को तोड़ने की राजनीति करता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी आपको कुछ देर पहले भी मैंने किसी को बोला था कि यहाँ पे अन्ना डोसा वाला है। ठीक है, उसके मालिक मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। अगर बाइकआउट करना होता तो मैं वहाँ पे खाने नहीं जाता, लेकिन मैं जाता हूँ और वहाँ पे इडली सांभर खा के आता हूँ। तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि नाम बदलने से ऐसा नहीं है कि आपके व्यापार को नुकसान पहुंचेगा। अगर आप गलत काम करते, अगर वो अन्ना डोसा वाला गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो मैं 4 जूते मारूंगा, मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन वो अच्छा काम कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ।